सोचिए आपको अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ चंद सेकंड मिले। कहाँ जाएंगे आप? पहला थॉट क्या होगा? किस तरफ भागेंगे? कुछ ऐसा ही नेपाल में कई लोगों के साथ अगस्त 26 के दिन हुआ। अचानक से पानी का एक सैलाब सब कुछ तबाह कर गया। और सवाल यही है कि क्या किसी को कुछ पता नहीं चला कि ऐसा कुछ होने वाला है? क्या ऐसी प्राकृतिक त्रासदी विदाउट वार्निंग आती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मिलन शर्मा। एज एन एनवायरनमेंट रिपोर्टर हम भी सोच रहे हैं कि इस तरीके का जो फिनोमेना हुआ है, क्या वो ऐसे ही हो गया है? क्या उसके ऊपर कोई ट्रिगर था? पहले बताया गया कि ये एक अर्थक्वेक की वजह से हुआ है। यूएसजीएस ने रिकॉर्डिंग नोट की। होता यूँ है कि सुबह के वक्त धरती हिली। यूएसजीएस जो अर्थक्वेक रिकॉर्ड करता है, उन्हें लगा कि एक भूकंप आया है। 4.2 तीव्रता बताई जाती है। 4.2 रिक्टर स्केल पर अगर एक अर्थक्वेक हिमालयन रीजन में आता है तो वो एक बड़ी बात है। अचानक से त्रिशूली नदी बिल्कुल पानी के सैलाब से भर जाती है और ऊपर से नीचे आता हुआ पानी तेज़ी से अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाता है। घर, गाड़ियाँ, बाइक्स, लोग, जान माल, सब कुछ का नुकसान। पूरा त्रिशूली बाज़ार मिट्टी के नीचे। लोगों के भागते हुए विजुअल्स देखिए। ये रुस्वा डिस्ट्रिक्ट बहुत ही ऊंचाई पर चीन और नेपाल के, यानी कि तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर पर, गिरोह प्रोविंस में, जहाँ पर एक इमिग्रेशन चेक पॉइंट को आप देखिए, जो लासा जाने के लिए एक चेक पॉइंट है। वहाँ पर कैलाश मानसरोवर के भी बहुत लोग जाते हैं इमिग्रेशन के लिए। ये पूरी बिल्डिंग कम से कम 20 फीट की ऊंची बिल्डिंग बनी होगी और एकदम से काला पानी आता है और एक बड़े से काले बादल की तरह इस बिल्डिंग को ढक देता है। लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भूकंप नहीं आया था, ग्लेशियल में एक रॉक यानी कि माउंटेन की चट्टान गिरी बहुत बड़ी। इसे ग्लेशियल कोलैप्स भी कहते हैं, क्योंकि यूएसजीएस फिर से उन्होंने कुछ घंटों बाद अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसे रिवाइज़ किया। उन्होंने ये बोला कि भूकंप की वजह से लैंडस्लाइड नहीं आया, ये लैंडस्लाइडिंग हुई है, इसीलिए भूकंप जैसी सीस्मिक एक्टिविटी रिकॉर्ड की गई, जिसको 5.5 यानी कि 5.5 रिक्टर स्केल पर रिकॉर्ड किया। इतनी बड़ी रही होगी ये ग्लेशियल चट्टान जिसकी बात कर रहे हैं, रुस्वा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर के पहाड़ों पर, कि ये पहाड़ से टूटकर ग्लेशियर में गिरी। ग्लेशियर का पानी रोकते हुए ग्लेशियर फट गया और सारा ग्लेशियर का पानी फिर आइस और रॉक एवलांच बन के नीचे गिरता रहा। इतनी तेज़ी से गिरा कि ये त्रिशूली नदी को पूरे तरीके से उसने फैला दिया चारों जगह। बैंक्स के आसपास जितने भी घर थे, लोग थे, सब कुछ तबाह हो गया। नीचे मार्केट्स तबाह हो गई और पूरे तरीके से लोग अब इसमें मिसिंग बताए जा रहे हैं। कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 290 भारतीय मिसिंग हैं, ज़्यादातर वो जो कैलाश मानसरोवर जा रहे थे और ज़्यादातर वो जो टूरिस्ट भी हैं। तो सवाल ये है कि इस पर कोई वार्निंग या वेदर वार्निंग सिस्टम नहीं था जो तिब्बत सरकार या तिब्बत में ऑपरेट करती हुई चीन की सरकार के पास हो। तिब्बत की सरकार के पास से, यानी कि चीन की तरफ से, अभी भी यही कहा जा रहा है कि ये एक अर्थक्वेक लेड त्रासदी थी और यूएसजीएस कह रहा है कि नहीं, लैंडस्लाइडिंग हुई फिर अर्थक्वेक आया। इतनी ऊंचाई पर जहाँ पर ये ग्लेशियर फ्लूवियल आउटबर्स्ट होते हैं या ग्लॉफ जैसे इवेंट्स होते हैं, वहाँ पर वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम्स नहीं होते। और अगर होते भी हैं, अगर चीन के पास कोई वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है, तो क्या वो डेटा नेपाल के साथ या दुनिया भर के जियोलॉजिस्ट सोसाइटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ शेयर करेगी? ये अपने आप में एक सवाल है। क्या ये सिर्फ प्रकृति से छेड़छाड़ करने की वजह से हुआ है? वैसे भी हम जानते हैं कि हज़ारों किलोमीटर लंबा ये हिमालयन माउंटेन जो रेंज है वो बहुत ही यंग है, यंगेस्ट माउंटेन रेंज कहा जाता है। आज भी हिमालयन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स से के शिफ्टिंग से हिमालयाज़ कुछ कुछ मिलीमीटर, कुछ कुछ सेंटीमीटर, कुछ कुछ इंच बढ़ता रहता है हर साल। तो अभी भी हिमालय पूरी तरीके से स्टेबल नहीं है।
और इसीलिए हम ये हादसे होते हुए देखते हैं। 2025 में भी एक और ऐसा एवलांच आया था, लेकिन उस वक्त डेवस्टेशन कम हुई थी, इस वक्त डेवस्टेशन बहुत ज़्यादा हुई। तो इसका मतलब 1 साल पहले से ये जो पहाड़ है जिसकी चट्टान गिरी है, वो एक वार्निंग आ चुकी थी नेपाल सरकार को, चीन सरकार को, क्योंकि ये नेपाल तिब्बत के बॉर्डर पर हुआ है। तो इन सरकारों को मालूम था कि ऐसा हुआ है, तो कोई प्रिकॉशन, कोई एक्शन, कोई प्रिएंटिव मेजर क्यों नहीं लिया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि ये जो बिल्डिंग बनी है इमिग्रेशन चेक पॉइंट की, ये भी कुछ सालों पहले बनी है और ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाई गई थी इस तिब्बत के और चीन, ये नेपाल चीनी बॉर्डर के इस एरिया में। क्या ये यही सोचकर बनाई गई थी कि कल को ऐसा कोई भूकंप आए या कोई पानी का इतना बड़ा सैलाब आए या कोई एवलांच आ जाए, कोई लैंडस्लाइड, भूस्खलन हो जाए तो ये बिल्डिंग बच जानी चाहिए। लेकिन सोचिए कि लहरें इतनी ऊंची हैं कि ये सारी बिल्डिंग इस वक्त बिफोर और आफ्टर इमेजेस में ढक गई है। इसमें से लोगों का बचना बहुत मुश्किल है। जो लोग मिसिंग हैं उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग बचे हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है। ये कोई आम त्रासदी नहीं दिखाई देती और इस दशक की, इस सदी की वन ऑफ द वर्स्ट ट्रेजेडीज़ बताई जा रही है। 2015 में नेपाल में भूकंप आया था, जो मैंने भी कवर किया था नेपाल जाकर, और उससे अगर कंपेयर करें तो ये उससे भी बड़ा डिज़ास्टर है, क्योंकि जिनकी जान चली गई है उनकी संख्या देख सकते थे, लेकिन इसमें, इस पानी में, इस मलबे में, इस मिट्टी के नीचे कई ऐसे लोग दबे रह जाएंगे जिन्हें सरकारें ढूंढते हुए, निकालते हुए कई महीनों तक पता भी नहीं चलेगा कि लोग कहाँ गए। तो नेचुरल डिज़ास्टर या डिज़ास्टर विदाउट वार्निंग,